तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज आप मेंबरशिप को खरीदना कंसीडर करना, नहीं फिर मुझे ये सब छोड़ के दूसरा काम करना पड़ेगा। और जो मेंबरशिप है वो बस 59 रुपीज की है। तो चलो एपिसोड को स्टार्ट करते हैं इंट्रो के साथ। तो आप सबका स्वागत है सोलो लेवलिंग के एक और नए एपिसोड में। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का सीजन 5 का एपिसोड 4। और यहाँ एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि पहले के एपिसोड में क्या क्या हुआ था। तो हमने पहले के एपिसोड में ये देखा था कि जो संघ के फादर थे वो संघ को सारी चीजें बताती जो भी उनके साथ हुआ था, और संघ ने मिस्टर वो को सारी चीजें बता दी होती है मोनाको और रूलर्स के बारे में। एंड संघ मिस्टर वो को ये भी कहता है कि आप सारी कंट्री के लोगों को बुलाओ और अब इसके आगे। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें डेविड दिखाया जाता है, और यहाँ डेविड साइड में देखते हुए कहता है कि आई शासन जमा हुआ है और इस जगह में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी आए हैं, एंड इनके साथ साथ गिल्ड मास्टर और अंडर एसोसिएशन के चेयरमैन भी आए हैं। एंड इस जगह में सब कोई बहुत ज्यादा प्रेशर को फील कर रहे हैं, और अब संजीन वो भी स्टेज में आ चुका है। एंड ये बहुत ज्यादा अच्छा होगा अगर ये सबको ये बोलेगा कि लास्ट टाइम की तरह ये भी खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर इस जगह में इसने एकदम अपोजिट कहा। इसके बाद हम ये देखते कि संघ यहाँ सबको ये कहता है कि ये हम सब के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टाइम है, और ये एक ऐसी फाइट है जिसे किसी को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। एंड जब वो अफेयर होंगे तो उनके सामने जो भी आएगा वो उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। यहाँ एक बसेज इंजन वो को ये कहता है कि तुम सही में ये एक्सपेक्ट करते हो कि हम तुम्हारे ऊपर भरोसा करेंगे, और वैसे भी जो नेशनल लेवल हंटर है वो उन्हें रोक देंगे। संघ इस जगह में एकदम कोल्ड तरीके से ये कहता है कि उस जगह में 1000 बीस्ट होंगे जो केमिस ड्रैगन से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, एंड वो इस वर्ल्ड की हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी दवाई लेके आया था, तो इसलिए जो नेशनल लेवल हंटर है वो उन्हें रोक नहीं सकते। ये सुन के एक पर्सन ये कहता है कि हम लोगों को इस जगह में सबूत दिखाओ, और जब तक तुम ऐसा नहीं करते हम तुम्हारा भरोसा नहीं करेंगे। एंड तुमने ये बोला है कि 100 बीस्ट है जो केमिस्ट से भी ज्यादा पावरफुल है, शायद यहाँ जो तुम्हारा दिमाग है वो खराब हो चुका है। लेकिन यहाँ हमें देखते कि संघ यहाँ अपनी बिल्डिंग का यूज करता है, और इस जगह में हमें देखते कि यहाँ डेविड और सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एंड यहाँ हमें देखते कि संघ ने यहाँ डेल्सर गेट को क्रिएट किया होता है। ये देख के एक पर्सन ये कहता है कि ये कैसे हो सकता है, क्या ये सारे गेट हैं? क्या संजन वो गेट को क्रिएट कर सकता है? और उसने एक गेट को क्रिएट नहीं किया, उसने मल्टीपल गेट को एक साथ क्रिएट किया है। इसके बाद यहाँ संघ सबको ये बताता है कि जो हमारे दुश्मन है वो भी कहीं भी गेट को क्रिएट कर सकते हैं मेरी तरह, और अभी उन्हें यहाँ आने में टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि उनकी जो आर्मी की साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ी है। ये सुन के डेविड की साइड वाला पर्सन चिल्लाते हुए कहता है कि मिस्टर संघ हम ये पक्का कैसे करें कि आप उनकी साइड में नहीं हो, एंड हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो फर्स्ट गेट से सोल्जर आए थे आपने उन्हें समझ नहीं किया है हम सब लोगों को मारने के लिए, और इसी वजह से मुझे आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट नहीं है। डेविड यहाँ अपने हाथ को ऊपर करते हुए कहता है कि ऑलराइट हम ये जानते हैं कि उस गेट से कौन से तरीके के बीच आ सकते हैं, तो हमें इस बचाने का क्या करना चाहिए। संघ यहाँ सारे लोगों को कहता है कि आप सबको यहाँ से भागना चाहिए, प्लीज आप गेट से जितना दूर हो सके उतना दूर चले जाएं। एंड इसके बाद हमें राइटर ये बताता है कि संजीन वो की वोल्डिंग की वजह से बहुत बड़ा असर हुआ है, और जब सब कोई ने ये सुना कि जो इंसानियत है वो इन बीच का सामना नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इस जगह में बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। एंड ये लोग जितना दूर हो सके उतना दूर गेट से भागने लगे। इसके बाद यहाँ से इंस्टीट्यूट होता है, हमें संघ के पास ले जाया जाता है, और इस जगह में हमें देखते हैं कि यहाँ एक बहुत बड़ा महल होता है। संघ यहाँ इस महल को देखते हुए कहता है कि बीरू तुम इस जगह में आओ। बीरू यहाँ संघ के पास आके कहता है कि यस माय किंग। संघ यहाँ बीरू को कहता है कि जो तुम्हारा सर है उसे जमीन में रखो। इसके बाद संघ बीरू को ये कहता है कि तुम इसे छोटा सा हाउस बोल रहे हो, और यहाँ इसकी साइज को छोड़ो, क्या सच में इसे हाउस बोला जा सकता है? बीरू यहाँ संघ को ये कहता है कि मेरे किंग मैंने ये सोचा कि हम आपके लिए इतना तो प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें देखते कि जो संघ की नजर होती है वो फ्लैग की तरफ जाती है। संघ यहाँ उस फ्लैग को देख के कहता है कि तुमने उस जगह में फ्लैग को क्यों लगाया है? बिलियन भी अपने सर को यहाँ जमीन में ताकत से रखता है। संघ ये देख के कहता है कि ये तुम्हारा आइडिया था। इसके बाद संघ बिलियन से ये पूछता है कि उस मुना की आर्मी का क्या होता है जो अपने मुना को खो देती है, और तुम ग्रैंड मार्शल हो, अगर यहाँ तो मेरी मौत हो जाती है तो तुम कमान को संभालोगे? बिलियन संघ को ये कहता है कि मेरे किंग जो हमारी लाइफ है वो आपके हाथ में है, अगर आपकी डेथ हो जाती है तो हम भी आपके साथ नथिंगनेस में रिटर्न हो जाएंगे। संघ ये सुन के मनी मन कहता है कि जो शैडो मुना की ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है वो उनकी वफादारी है। इसका मतलब ये है कि वो अपने लाइफ से पहले अपने मास्टर का ऑर्डर रखते हैं, लेकिन इनकी जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है वो एक सिक्के के दो पहलू हैं, और जो हमारे एनिमे है वो इस चीज का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। एग्रीसन संघ के पास आके कहता है कि मेरे किंग हमने ऑल आउट वॉर कर दिया तो हमारे जीतने के कोई भी चांस नहीं है। इसके बाद संघ बिलियन से ये पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि उनके पास कितने ट्रूप्स होंगे? बिलियन संघ को ये कहता है कि मुझे ये लगता है कि जो उनके नंबर होंगे वो 100 गुना ज्यादा होंगे। ये सुन के संघ मनी मन कहता है कि इसका मतलब ये है कि उनके पास 10 मिलियन सोल्जर होंगे। इसके बाद यहाँ से इंस्टीट्यूट होता है, हमें कनाडा के एक अंडरग्राउंड ले जाया जाता है, और यहाँ ये अंडर रिपोर्टर को
ये कहता है कि अगर मैं संजन वू को कॉल कर पाता तो मुझे ये बोलता कि ये सब बकवास है। एंड ये जो हंटर है वो कनाडा का एस रैंक हंटर है और इसका नाम जे मिल्स है। आगे हमें देखते कि रिपोर्टर जे को ये कहता है कि फिर भी जो संजन वू है वो इस वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है और मुझे ये नहीं लगता कि हमें उनकी वार्निंग को इग्नोर करना चाहिए। ये सुन के जे ये कहता है कि वो एक स्किल हंटर है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके मुझसे जो भी निकल रहा है हम उसके ऊपर भरोसा करें। और संजन वो तुम हमें डराने के लिए कितनी भी बकवास कर लो लेकिन तुम सारे गेट को नहीं ले सकते और तुमने मुझे थोड़ा सा भी डराया नहीं है। आगे हमें देखते हैं कि मिस्टर वू संग के साथ बैठ के ये न्यूज देख रहे होते हैं और यहाँ मिस्टर वू ये कहते हैं कि जो कनाडा के हंटर है वो धीरे धीरे करके इकट्ठा हो रहे हैं और जो दूसरे नेशन के स्ट्रॉन्ग हंटर है जैसे कि इंडिया जो रेड के लिए तैयार हो रही है। एंड मिस्टर संग आप क्या करने वाले हो? संग इस जग में ये कहता है कि मैं अभी के लिए चाइना जा रहा हूँ और यहाँ संग मनी मन कहता है कि ये इम्पॉसिबल है और ये जो 8 गेट की आर्मी है मैं उसे अकेले संभाल नहीं सकता। मुझे कोरिया के पास के खतरे को खत्म करना होगा और इसके बाद मैं बाकी मोनार्क से निपटूंगा। एंड ये वॉर जितनी ज्यादा लंबी चलेगी उतना ही हमारे जीतने के चांस बढ़ जाएंगे। इसके बाद यहाँ से इंस्टीट्यूट होता है हमें चाइना के एयरपोर्ट में ले जाया जाता है। संग यहाँ प्लेन से उतर के ये कहता है कि मुझे ये बोला गया था कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर है वो मुझसे मिलेंगे। लियू जी कांग यहाँ संग को ये कहता है कि मैंने उन्हें बेकार से पोस्टर बनाते हुए देखा तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं तुम्हें खुद ही एस्कॉर्ट करूंगा। संग यहाँ आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम इस गेट को एयरपोर्ट से भी देख सकते हो। लियू जी कांग यहाँ संग को कहता है कि तुमने एकदम सही कहा और ये बड़ा सा गेट रिसेंटली रिपेयर हुआ है और ये चाइना के 1 लाख स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर। संग यहाँ देखता है कि उसके सामने ढेर सारे हंटर होते हैं और संग ये सब देख के वो ज्यादा हैरान होता है और मनी मन कहता है कि 1 लाख हंटर के साथ हमारे पास जीतने का चांस है। लियू जी कांग इस जगह में ये कहता है कि बस हमारे पास नंबर नहीं है, हमारे पास लाइट क्लास हंटर है जो बहुत ज्यादा स्किल होते हैं और देखने से ऐसा लग रहा है कि चीजें स्टार्ट होने वाली है। संग यहाँ अपनी शैडो को बुलाता है। लियू जी कांग यहाँ अचानक से एक खतरनाक प्रेजेंट को फील करता है और यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ संग ने अपनी सारी शैडो को बाहर निकाल लिया होता है। लियू जी कांग यहाँ संग की शैडो को देख के मनी मन कहता है कि ये एकदम दूसरे लेवल में है और हमारे ऊपर इस तरह के आर्मी ऑफ बीस का अटैक होने वाला है। इसके बाद लियू जी कांग ये कहता है कि मिस्टर संग ये सारे बीस आपके हैं, लेकिन यहाँ हमें देखते हैं कि बीरू लियू जी कांग के पास आते हुए कहता है कि किंग की जो लेफ्ट साइड की स्पॉट है वो मेरी है और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उस जगह में खड़े होने की। लेकिन यहाँ हमें देखते हैं कि संग यहाँ बीरू को रोक लेता है और फेस बनाते हुए कहता है कि रिलैक्स, ये हमारे साइड है। लियू जी कांग यहाँ संग को ये कहता है कि तुम इनसे बात भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पीछे से एक अंडा चिल्लाते हुए कहता है कि ये ओपन हो रहा है। एंड यहाँ हमें देखते हैं कि ये जो डंजन है वो ब्रेक होना चालू हो जाता है। संग यहाँ गेट को देखते हुए मनी मन कहता है कि ये स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ बिलियन ये कहता है कि ये बहुत ज्यादा अजीब बात है, मुझे इस जगह में किसी की भी प्रेजेंस सेंस नहीं हो रही है। इसके बाद संग बिलियन से ये पूछता है कि दूसरे गेट का क्या हुआ। बिलियन यहाँ संग को ये बताता है कि मैंने बाकी सोल्जर से ये सुना है कि सारी जगह में यही हुआ है। ये सुन के संग मनी मन कहता है रुको जरा, मैं यहाँ गलत था, कि इसका मतलब ये है कि जो सारे गेट है वो खाली है और मुझे ये लगा था कि जो मोनार्क ने अपने आर्मी को स्प्लिट कर दिया है और पूरे ग्लोबल के अंदर भेज दिया है, लेकिन उन्होंने अपनी सारी फोर्स को मुझसे दूर वाले गेट में भेजा है। इसके बाद यहाँ से इंस्टीट्यूट होता है हमें कनाडा में ले जाया जाता है। जे यहाँ गेट को देखते हुए कहता है कि यहाँ ये लगता है कि सब कुछ संजन वू के ऊपर बेट लगा रहे हैं। एंड न्यूज में ये बताया जाता है कि संजन वू चाइना के लिए निकल चुका है और रशिया और जापान ने ये डिसाइड किया है कि वो संजन वू को सपोर्ट करेंगे। एंड जो हंटर है वो आज सुबह प्लेन में बैठ के बैटल के लिए जा रहे हैं और जापान की डूबे हुए इलाकों में व्हाइट कलर की इमारत मिली है, इनका कोई भी लेना देना नहीं है गेट से और यहाँ 5 घंटे बच्चे डंजन ब्रेक में। एंड क्या संजन वू की जो वार्निंग है वो रियलिटी बन जाएगी? जे यहाँ मनी मन कहता है कि हम लोग अपने ग्राउंड में जबकि सबको संजन वू की मदद मांग रहे हैं और यहाँ लोग भी नारे लगाते हुए कहते हैं कि हम लोग कनाडा को गिव अप नहीं करेंगे और हमारे जो हंटर है वो हमें और हमारे लैंड को प्रोटेक्ट करेंगे एंड इस जगह में हम जीतेंगे और इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि इस गेट के अंदर से कौन से तरीके के बीस्ट आए। एंड यहाँ हम देखते हैं कि ये जो गेट होता है वो ब्रेक होने लगता है। जे यहाँ मनी मन कहता है कि ऑलराइट ये स्टार्ट हो रहा है। एंड यहाँ सबको डंजन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि क्या हुआ, कोई भी बाहर क्यों नहीं आ रहा है और संजन वू ने ये बोला था कि गेट के अंदर से ढेर सारे बीस्ट बाहर आएंगे। क्या संजन वू उस जगह में ब्लफ कर रहा था? लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि डंजन के अंदर से कोई बाहर आता है। लोग इस जगह में कहते हैं कि मुझे यहाँ एक ही बीस्ट दिख रहा है और जिन लोगों को ये नहीं पता कि ये कौन है तो ये मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन है। जे यहाँ एंथेरिस को देख के मनी मन कहता है कि रुको जरा, ये तो बस एक इंसान है और यहाँ हम देखते हैं कि जो मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो बहुत ज्यादा बैडेस दिख रहा होता है। आगे हमें देखते हैं कि एंथेरिस जे के पास आके कहता है कि क्या तुम इस जगह के किंग हो? जे ये सुन के कहता है कि ये हमारी लैंग्वेज बोल सकता है। साइड वाला अंडल जे को ये बताता है कि ये कोई हैरान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जो बीस है वो रूनिक अल्फाबेट का यूज करके अपने आर्मर को क्रिएट करते हैं और इन लोगों ने भी अपनी सोसाइटी को क्रिएट किया है क्लास सिस्टम का यूज करके। और दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि वो इंसान की तरह इंटेलिजेंट होते हैं। एंड सिंपली बोला जाए तो वो अभी तक हमसे बात करने का ट्राई नहीं कर रहे थे, तो इसलिए बीस को इंसान की लैंग्वेज सीखना कोई अजीब बात
बात नहीं है। ये सुन के जय स्माइल करता है और कहता है कि इंसान और बीज एक दूसरे से बात कर सकते हैं। इसके बाद जय यहाँ मन ही मन कहता है कि ऑफ कोर्स मैं ये चीज जानता था कि इसी तरह संजू ने फर्स्ट गेट के जो सोल्जर है उन्हें रिक्रूट किया और उसने इसी तरह उनसे बात की होगी एंड ये बीज भी मेरी बात मानना चालू कर देंगे अगर मैं इन्हें ये बोलूँ कि मैं किंग हूँ। और क्या ये चीज ऐसे वर्क करती है? इसके बाद जय ये कहता है कि क्या होगा अगर मैं ही राजा हुआ तो। आंतरिक इस जगह में ये कहता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि वो इस जगह में नहीं है। इसके बाद यहाँ से सेंसिट होता है और हमें चाइना में ले जाया जाता है। संज्ञा एक एजेंसी ये कहता है कि इस जगह में ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे ये पता चले कि कनाडा के अंदर क्या हो रहा है। एजेंट यहाँ संग को ये कहता है कि मिस्टर संग आप मुझे थोड़ा सा टाइम दो। और यहाँ संग मनी मन कहता है कि मेरे पास एडम का कॉन्टेक्ट नंबर है जो फेडरल ब्यूरो ऑफ वंडर से है। और यहाँ संग एडम को कॉल करता है। एडम यहाँ कॉल उठा के कहता है कि यस मिस्टर संग। संग यहाँ एडम से ये पूछता है कि एडम तुम मुझे ये बता सकते हो कि कनाडा के बड़े से गेट का क्या हुआ। एंड यहाँ संग ये नोटिस करता है कि एडम के साइड से चिल्लाने की आवाज आ रही है। संग यहाँ एडम से ये पूछता है कि तुम अभी कौन सी जगह में हो। एडम यहाँ संग को ये बताता है कि मैं कनाडा के बड़े से गेट के पास हूँ और यहाँ मैं अपने बाकी एजेंट के साथ मिलकर यहाँ बैकअप प्रोवाइड कर रहा हूँ। संग यहाँ एडम को ये कहता है कि तुम उस जगह में क्यों गए हो। एडम यहाँ संग को ये बताता है कि हम लोग एक नेवल कंट्री है इसलिए हम चुपचाप खड़े होकर सब कुछ खत्म होते हुए नहीं देख सकते। एंड जो ब्यूरो के दूसरे एजेंट है उन्हें भी यहाँ तैनात किया गया है। संग ये सुन के मनी मन कहता है कि डैमेट इन लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही है कि इनके सामने कौन है। इसके बाद संग एडम से ये पूछता है कि गेट के साथ कुछ भी हुआ है। एडम यहाँ संग को ये बताता है कि नहीं लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि ये खाली है और जैसे दूसरे गेट है एंड अभी तक चीजें इस जगह में शांत है। ये सुन के संग मनी मन कहता है कि थैंक यू सब कुछ ठीक है। लेकिन यहाँ एडम कहता है कि रुको जरा गेट के अंदर से कोई बाहर आ रहा है क्या ये कोई इंसान है। इसके बाद एडम संग को ये बताता है कि गेट के अंदर से एक इंसान बाहर आया है। ये सुन के संग इस जगह में एकदम हैरान हो जाता है और मनी मन कहता है कि वो इंसान है। संग यहाँ एडम को भागने के लिए कहता है एंड यहाँ संग ये भी कहता है कि तुम कार में बैठ के जितना दूर हो सके तुम उतना दूर चले जाओ। लेकिन यहाँ एडम सामने देखते हुए कहता है कि जो फ्रंट लाइन में अंडल थे उन्हें राख बना दिया है। संग यहाँ एडम को चिल्लाते हुए कहता है कि एडम तुम्हारे पास अभी भी टाइम है तुम उस जगह से भाग जाओ एंड अभी के अभी तुम उस जगह से निकलो। एडम यहाँ संग को ये कहता है कि इस जगह में ढेर सारे ड्रैगन और बीस्ट जो आसमान से आ रहे हैं और इस गेट के अंदर से हर तरीके के बीस्ट बाहर निकल रहे हैं। संग ये सुन के मनी मन कहता है कि यहाँ मैं एडम को सेव करने के लिए एक ही चीज कर सकता हूँ और मुझे उस शैडो को कंट्रोल करना होगा जिसे मैंने उसमें प्लान किया है। आगे हमें देखते कि जो संग की शैडो होती है वो एडम को ग्रैब करती है। एडम यहाँ संग की शैडो को देख के कहता है कि मिस्टर संग। संग यहाँ अपने शैडो का यूज करके ये कहता है कि हम लोग इस जगह से टेलीपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ एडम पीछे मुड़ के ये देखता है कि उसके सामने ड्रैगन किंग खड़ा होता है और यहाँ ड्रैगन किंग ये कहता है कि शैडो तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन सी जगह में जा रहे हो। और ये जो एपिसोड है वो यहीं पे खत्म होता है। एंड अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियो के लिए। और हम सब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।